नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12वीं जीव विज्ञान पाठ 4 जनन स्वास्थ्य के 7 नंबर प्रश्नों तक हम लोगों ने 7 नंबर प्रश्नों तक उसका उत्तर देख लिया था। NCERT बुक था। अब हम लोग इस 8 नंबर प्रश्न से उत्तर को जानेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, उल्वेदन एक घातक लिंग निर्धारण यानी कि जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी करें। तो उत्तर लिखेंगे, हाँ, उल्वेदन का निषेध आवश्यक है क्योंकि हमारे देश में शिशु के लिंग का पता लगाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है तथा मादा भ्रूण होने पर गर्भपात कराया जाता है। बोला जा रहा है कि उल्वेदन का निषेध होना आवश्यक है, मतलब उल्वेदन को बंद करना आवश्यक है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि शिशु का लिंग पता लगाने के लिए कि वह पुरुष है कि स्त्री है इसके लिए जांच करवाते हैं, इसका गलत उपयोग करते हैं और मादा भ्रूण पाए जाने पर, अगर स्त्री पाए जाने पर उसका गर्भपात करवा देते हैं। इसलिए इस पे रोक लगाना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न है, बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायक देने वाली कुछ विधियां बताएं। सहायक देने वाली कुछ विधियां बताएं। तो इसमें प्रथम विधि आता है, बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायक देने वाली कुछ विधियों में पहला आता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो आपको हम क्या कर चुके हैं, पहले ही नोट्स में बता चुके हैं। तो इन सभी बातों को आप लोग लिख लेंगे कि IVF क्या होता है। और IVF स्थानांतरण के और 2 विधि IUD और ZIFT लिख लेंगे। सभी को लिखना जरूरी नहीं है, कुछ ही विधि को लिखना है। जैसे कि आप लोग ZIFT लिखेंगे कि प्रयोगशाला में बना युग्मनज को 24 घंटा के अंदर या 8 कोरकखंड अवस्था में सभी अंडवाहिनी के स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। चाहे तो गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर युग्मक अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण यह उन महिलाओं के लिए उपयोगी होता है जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है लेकिन निषेचन एवं भ्रूण परिवर्धन के लिए सक्षम होती हैं। इनमें दाता स्त्री से अंडाणु को लेकर के स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कराया जाता है। फिर आप लोग चाहें तो कृत्रिम ब्रेस्टेशन भी लिख लेंगे। यह विधि उन पुरुषों के लिए किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से वीर्य को मादा के योनि तक नहीं पहुंचा पाते हैं या जिनके वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम होता है। इस विधि में पति को वीर्य को स्त्री के गर्भाशय में या योनि में कृत्रिम रूप से पहुंचाया जाता है। ICSI भी लिख लेंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और इस विधि में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करा दिया जाता है। कहने का बस इतना ही तात्पर्य है कि ये तो बड़ा आंसर हो जा रहा है, आप चाहें तो सभी विधि को लिख सकते हैं। IVF से लेकर के आप लोग ICSE तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो कुछ को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें बोला है कि कुछ ही विधि बताइए। ठीक है, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचाने के लिए कौन से उपाय अपनाना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाना चाहिए। मतलब यौन संचारित रोग से बचने के लिए कौन कौन सा उपाय अपनाना चाहिए, वही लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। दूसरा, मैथुन के समय सदैव कंडोम यानी कि निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न वाक्य सही है या गलत, व्याख्या करके बताइए। तो पहला है कि गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, तो गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, यह बात सही है। दूसरा, वंध्यता का जीवनक्षम या जीवन सक्षम संतति न पैदा करने पर करने का जीवनक्षम संतति न पैदा कर पानी का अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सदैव स्त्री के असमानताओं दोषों के कारण होती है। क्या है? बिल्कुल गलत। एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है,
तो सही है। चौथा है कि लोगों के जनन स्वास्थ्य में सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। तो यह क्या है? सही। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सही करें। क गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनाने को रोकते हैं। उत्तर लिखेंगे कि गर्भ निरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय जो होते हैं यौन संबंध के दौरान युग्मक परिवहन को रोक देते हैं। ख नंबर सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। उत्तर लिखेंगे सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य नहीं। ग नंबर ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में गोलियां बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। तो शहरी महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में गोलियां पिल्स बहुत क्या है? अधिक लोकप्रिय। घ नंबर ईटी तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। उत्तर लिखेंगे ईटी तकनीकों में 8 ब्लास्टोमियर तक के भ्रूण को फैलोपियन नलिकाओं में तथा 8 ब्लास्टोमियर से अधिक को भ्रूण के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। आपके चैप्टर में 12 ही प्रश्न थे जो खत्म हो चुके हैं, अर्थात आपका चैप्टर एंड हो चुका है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोगों चैप्टर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12th बायोलॉजी के सभी जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के नोट्स तथा उनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास, समझाने का प्रयास और सभी जितने भी चैप्टर हैं उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।